ठीक है। तो ये वाला ब्लॉग है महात्मा गांधी, ठीक है। इसमें हम मिस्टेक फाइंड करने वाले हैं कि क्या क्या उन पेज की इसमें मिस्टेक हुई हुई है। देखो अकॉर्डिंग टू रैंक मैथ एसईओ जो प्लगइन है हमने इंस्टॉल कर रखा है एसईओ के लिए, उसमें 83 हमारा एसईओ स्कोर दिखा रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एसईओ सही हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेन टाइटल, स्टार्टिंग होती है टाइटल से। टाइटल तुम्हारा क्या है, खाली इतना सिंपल टाइटल कैसे रख सकते हो, इसमें एक है महात्मा गांधी में कीवर्ड डाल दिया बस, ठीक है। उसमें भी कैपिटलाइज है, पूरा कैपिटलाइज नहीं होगा टाइटल, ठीक है। इसको खाली फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज होगा, महात्मा गांधी, ठीक है। उसके अलावा अभी हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरीके का हमें टाइटल बनाना है। अभी तुम्हारा देखा तुमने कि तुमने मेटा टाइटल अलग रख रखा और टाइटल अलग रख रखा है, ठीक है। दोनों हम डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन टाइटल भी थोड़ा लेंथी होना चाहिए। ये खाली महात्मा गांधी डाल के काम नहीं बनेगा, इसमें भी अलग कीवर्ड कवर करने की ट्राई करो, टाइटल में भी और इसमें भी। इसमें देखो बायोग्राफी फैक्ट्स एंड मोमेंट्स, ठीक है। ये भी पूरा कैपिटलाइज है, कैपिटलाइज नहीं होगा, इसे शॉर्ट में करना है, जो भी इसका फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में रखना है। परमालिंक ठीक है, महात्मा गांधी हो स्कूल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। मेरा डिस्क्रिप्शन की भी लेंथ सही है, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ टाइटल में मिस्टेक है। अभी टाइटल हमें और अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। कब हो रही है जान इस टाइम, अच्छा जल्दी हो रही है अब, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, विकीपीडिया आ रही है, सेकंड पारा महात्मा गांधी, बायोग्राफी एजुकेशन रीजन। ये देखो 2 days अगो, ये 2 दिन पुराना आर्टिकल नहीं है, ये लिख रहा है 2 days अगो, लेकिन ये 2 दिन पुराना आर्टिकल नहीं है। इन्हें 2 दिन पहले इस आर्टिकल में कुछ अपडेट करा है, बस कुछ अपडेट करा है, ठीक है। तो हमें अपने जो कंटेंट होता है ना, इससे जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं पुराने में, उन्हें अपडेट भी रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करना होता है, जिससे कि उसका मतलब गूगल के लिए एक नया अपडेट कंटेंट के रूप में हो जाए। गूगल समझेगा इन्हें कुछ नई चीज़ ऐड करी तो वो उसे भी आगे दिखाएगा। तो हमें अपने कंटेंट को टाइम टू टाइम अपडेट भी करना होता है। ये इन्होंने बहुत पहले से लिख रखा भी टेक्निकल, लेकिन 2 दिन पहले अपडेट करा। इसके अलावा महात्मा गांधी, अगेन सिंगल वर्ड, द लाइफ एंड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, लाइफ एंड वर्क आ गया। महात्मा गांधी वन स्पॉट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देन महात्मा गांधी गेट लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स लाइफ हिस्ट्री, और भी बहुत कुछ है, लेकिन टाइटल की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो आउट हो गया। मोहनदास गांधी बायोग्राफी फैक्ट्स एंड बिलीफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें दे सकते हैं, महात्मा गांधी लाइफ वगैरह दे दी है, डेथ वगैरह, तो ये चीज़ें तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा कैपिटलाइज इसे ठीक करो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे कुछ अलग से कीवर्ड नहीं देना चाहते तो खाली बायोग्राफी ऑफ डाल दो, बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, या फिर इसका तुम पूरा नाम भी कवर कर सकते हो, मोहनदास करमचंद गांधी। यहाँ से क्या हो गया, कीवर्ड भी कवर हो गया, बायोग्राफी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, डिफरेंट कीवर्ड, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत आ सकती है टाइटल वाली, देखो टाइटल वाली दिक्कत, फोकस कीवर्ड यूज्ड एट बिगिनिंग ऑफ एसे टाइटल। हमारा एसे टाइटल में कीवर्ड कवर है या नहीं है, कीवर्ड क्या है हमारा, महात्मा गांधी, कवर है या नहीं है, कवर है या नहीं है, नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे इन्हें ले रखा है कि कवर है। वो क्यों ले रखा है, बिकॉज ऑफ मेटा टाइटल, क्योंकि मेटा टाइटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेटा टाइटल में हमारा कीवर्ड कवर है, तो इस कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं हम पूरे टाइटल को, देन न्यू टैब पे चलते हैं और हम एक वेबसाइट पे चलते हैं, इसका नाम है केस कन्वर्टर। ये क्या करती है वेबसाइट, जो भी हमारा सेंटेंस है उसको उसी फॉर्मेट में हमें देती है, ठीक है। सो जैसे हमने यहाँ पे अपना टाइटल डाल दिया, देन यहाँ पे देखो क्या टाइटल केस लिख रहा है, किसे हमें टाइटल केस में करना है, टाइटल केस में कन्वर्ट करा, देन इन्हें टाइटल के अकॉर्डिंग इसकी जो कैपिटलाइजेशन थी वो सही कर दी। इसको तुम अलग अलग फॉर्मेट में भी कर सकते हो, जैसे सेंटेंस केस कि अगर सेंटेंस बता रहे हैं, बायोग्राफी फैक्ट्स, ये सब स्मॉल हो गए, देखो लोअर केस, लोअर रख सकते हो, अपर रख सकते हो, कैपिटलाइज, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, टाइटल केस, तो हमें टाइटल में रखना है, टाइटल हमने ले लिया, देन यहाँ से कॉपी पेस्ट। ये बायोग्राफी की स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल आर आ रहा, ठीक है। सो हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम और भी कीवर्ड्स कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले यूआर सर्च पे चलते हैं, कीवर्ड सर्च करी थी,
कीवर्ड रिसर्च मैन है, ठीक है। सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च ही करनी है, बाद में कंटेंट देखना किस क्या जाएगा। तुमने बिना कीवर्ड के खाली महात्मा गांधी को कवर करा, महात्मा गांधी, लोकेशन इंडिया, सबसे पहले कोई भी ब्लॉग लिखो तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करो सबसे पहले, उसके कीवर्ड निकाल के रख लो कौन कौन सा हम कीवर्ड यूज़ करेंगे। कितना वॉल्यूम है? 6,73,000, अच्छा खासा वॉल्यूम है। डिफिकल्टी 71 है। CPC कितना है? CPC भी 130 रुपये आ रहा है इसका। उसके अलावा देखो यहाँ पे कितने, यहाँ देखो तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अभी मैंने कहा था खाली शॉर्ट टेल कीवर्ड को कवर नहीं करना, ये हमारा मेन कीवर्ड है। तुमने महात्मा गांधी जो कवर करा है ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, मेन फोकस कीवर्ड, ठीक है। डायरेक्ट हमें इस पर रैंक तो मिलने के लिए भी स्टार्टिंग में हो सकता मे भी 1 साल भी लग जाए, जब भी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई कंपटीशन कीवर्ड है। तो हमें क्या करना है, सेकेंडरी कीवर्ड्स को फॉलो करके चलना है। ये तो हमारा मेन कीवर्ड ऐसे रखना ही है कि हमें इन फ्यूचर इसमें रैंक मिल जाए। लेकिन अभी हमें स्टिल यहाँ पे अपने जो कीवर्ड यूज़ करना है वो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का हमें यूज़ करना है। वो कहाँ मिलेंगे हमें? यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखो तुम्हें और कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, कौन कौन से कीवर्ड तुम रख सकते हो। जैसे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है तो अलग, इस पर अलग कंटेंट बन सकता है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 2,46,000 का वॉल्यूम है, बस सिर्फ 42 डिफिकल्टी है, 3-4 महीने में हो सकता है रैंक कर जाए, ठीक है। तो इस पर तुम अलग भी लोग लिख सकते हो। इसके अलावा ये महात्मा गांधी नरेगा पता नहीं क्या है, एक बार से चेक कर लेते हैं। नरेगा, अच्छा बुक वगैरह होगी कोई, ठीक है। सो इसके बारे में भी हम इस कीवर्ड को भी कवर कर सकते हैं अपने कंटेंट में। क्या करेंगे इसमें, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी फैक्ट्स वगैरह दे रखे हैं लाइफ के बाद, डेथ से पहले इसका कहीं ना कहीं ये भी दे देंगे, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है। 2005 की किताब है ये। कैश कन्वर्टर हम इसे बाद में सेट कर लेंगे टाइटल के अकॉर्डिंग, अभी कीवर्ड ले लेते हैं। सो ये कीवर्ड भी हमारा कहीं ना कहीं यूज़ होगा, ठीक है। इस कीवर्ड को हम कैसे यूज़ कर लेंगे, हेडिंग डाल दी हमने महात्मा गांधी नरेगा, उसकी बुक की इमेज आ जाएगी, उसका थोड़ा ओवरव्यू आ जाएगा। और यहाँ पे अगर तुम एफिलेट करना चाहो एफिलेट भी कर सकते हो। एफिलेट कैसे करोगे? बुक का एफिलेट लेके, ठीक है। सबसे पहले अमेजोन से एफिलेट ले लेंगे। अगर उस बुक को लोग बाय करते हैं, इंटरेस्टेड है, तो उस बुक के लिंक पे हम अमेजोन का एफिलेट लगा देंगे। जो भी इस बुक के पे फोटो पे क्लिक करेगा वो हमारे एफिलेट के थ्रू अमेजोन पर जाएगा, फिर वहाँ से कुछ भी बाय करेगा तो हमें कमीशन मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद महात्मा गांधी ऐसे अलग कीवर्ड, अलग कंटेंट हो जाएगा। महात्मा गांधी के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं हम, महात्मा गांधी ड्राइंग काशी विद्यापीठ, इस कीवर्ड को भी हम ले सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। स्टिल यहाँ पे डिफिकल्टी भी कम है, 50,000 का समथिंग वॉल्यूम है। सो ये क्या यूनिवर्सिटी है, इसका भी थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे जो इनने बनवाई थी। बायोग्राफी दे रहे हम इसी में पूरा कहीं ना कहीं ये कीवर्ड भी कवर कर देंगे, ठीक है। ये कीवर्ड को भी निकाल कर रख लेते हैं। पिथ, देखो फिर एक और यूनिवर्सिटी इसकी, यूनिवर्सिटी नलगोंडा, इसके बारे में भी थोड़ा दे देंगे। यूनिवर्सिटी बिहार। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के हमें कीवर्ड्स मिल रहे हैं, लॉन्ग टेल सारे। सब पे वॉल्यूम कितना है? 40,500 के आसपास। एंड डिफिकल्टी भी सही है, मीडियम है, 47, 50, 45 ऐसी डिफिकल्टी है। सो यहाँ से इन कीवर्ड्स को भी हम कवर कर लेंगे। और अभी नालंदा को भी ले लेंगे, बिहार को भी ले लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे महात्मा गांधी फ़ोटो, इस कीवर्ड को भी कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे। फ़ोटो का फ़ोटो तो हम देंगे ही ओबियसली। सो हम इस कीवर्ड को भी उन फोटो के साथ साथ कवर कर लेंगे ताकि यहाँ से भी हमें कुछ ट्रैफिक मिले। 33,000 का वॉल्यूम है, 22,000 की, वो 22 की डिफिकल्टी है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 27,000 का वॉल्यूम है। देखो डिफिकल्टी कितनी है, हो सकता है रैंक कीवर्ड आराम से नहीं होने का, बोले डिफिकल्टी का टाइम लग जाता है लो डिफिकल्टी में भी। देन उसके बाद महात्मा गांधी डाइड, देखो तुमने यहाँ लिख रखा है डेथ ऑफ महात्मा गांधी। तुम कीवर्ड रिसर्च करते हो तो यहाँ पे तुम ये नहीं लिखते, तुम क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी डाइड, और यही वाली स्पेलिंग। क्यों? क्योंकि इस पर वॉल्यूम ज़्यादा है। नीचे एक और डेथ वाला, इस पर कम है, इस पर 22,000 का, ऊपर वाले में 27,000 का, ठीक है। तो यहाँ से तुम दोनों कीवर्ड को कवर कर सकते हो। सबसे पहले तो महात्मा गांधी डाइड लिख लो, ठीक है। महात्मा गांधी डेथ, यहाँ पे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी डेथ वाज
यहाँ पे कुछ भी सेंटेंस तुम्हें इस तरीके का बनाना है कि डेथ भी कवर हो जाए, ठीक है। द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, जैसे आगे आ रहा महात्मा गांधी डेथ वाज ट्रेजिक इवेंट, कीवर्ड ही बन गया, दोनों कीवर्ड कवर हो गए, डेड और डेथ दोनों कवर हो गए, ठीक है। फेमस क्विट्स 22,000 का इस पर भी वॉल्यूम है, 22,000 का वॉल्यूम है इसमें भी। सो इसके भी 2-4, इसका तुम अलग से भी लोग लिख सकते हो क्विट्स का। वैसे तो हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री तो हम लिख ही रहे हैं, तो इसकी हिस्ट्री कीवर्ड भी कहीं ना कहीं कवर कर देंगे। इमेजेस अगेन, फोटोज की जगह इमेजेस, इस पर भी 22,000 का वॉल्यूम है, स्टिल डिफिकल्टी कम है, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल जयपुर, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल कीवर्ड्स है। यहाँ से तुम क्या करोगे, इन सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करोगे अपने ब्लॉग्स में, इन सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड को कवर करके चलना है, उसके थ्रू उसके बेस पे तुम्हें कंटेंट लिखोगे, ठीक है। अभी तुम्हारा क्या था, खाली महात्मा गांधी चल रहा था। फोकस कीवर्ड में तुम ऐसे कीवर्ड रखना सेकेंडरी जो तुम्हारे मतलब ज़्यादातर आने के चांस हो, ठीक है। नॉर्मल कोई ऐसा नहीं कि जो हमने सारे देखे सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स में नहीं आएंगे, यहाँ पे 2-3 ही आते हैं बस कि मैन कीवर्ड हम इसको देखेंगे। जैसे या तो पूरा मोहनदास करमचंद गांधी डाल दो एक और कीवर्ड, या महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, महात्मा गांधी हिस्ट्री, ये कीवर्ड डाल दो। देन ये सारे कीवर्ड जो हमने देखे थे अभी वहाँ पे सारे यहाँ पे कवर करेंगे, उसको अकॉर्डिंग भी लोग लिखेंगे, तब ये भी लोग हमारा पावरफुल बनेगा, ठीक है। इसका खाली स्कोर देखने से कि 83 स्कोर है, इससे बात नहीं बनेगी, अभी कीवर्ड कवर नहीं है, ठीक है। तो हमने गाइडलाइंस ही फॉलो कर दी, सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चल गए बस, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें, इमेज मोबाइल व्यू देखते हैं, मोबाइल व्यू कैसा आ रहा है, ठीक है। मोबाइल व्यू फुल इमेज, लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हें ये इमेज सही लग रही है यहाँ पे, बड़ी है, छोटी करते हैं इसे, अब सही है। वापस मोबाइल में चलते हैं, अब यहाँ पे सही है, क्या दिक्कत है, इमेज कट गई। ये देखो इस लाइन के अंदर हमें रखनी होती है, लेकिन ये इस साइड से आगे जा रही है, तो इसे खींच के लाएंगे, ये आ गई, ब्लू लाइन पे आ गई। अब वापस डेस्कटॉप पे चलते हैं, और छोटी हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग ये सेट हो गई कि मोबाइल फ्रेंडली भी हो गई, पीसी फ्रेंडली भी हो गई। सो इतनी बड़ी इमेज इनफ है। अब इमेज की बात करें, हमने इसमें कहा था एलटेक का यूज़ करा, एलटेक का यूज़ करा, लेकिन कैप्शन सब देखो इनमें डिफरेंस क्या था, डिफरेंस बताया था मैंने। एलटेक्स और कैप्शन में क्या डिफरेंस है? कंटेंट डालना होता, ठीक है। देखो एलटेक क्या है, एलटेक के थ्रू हमारी जो इमेज है वो गूगल में सर्चेज में आएगी, ठीक है। एलटेक के बिना हमारी इमेज को कोई सर्च नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल तुमने इमेज डाल दी, एलटेक ने डाला, तो गूगल किस बेस पे तुम्हारी इमेज दिखाएगा, किस कीवर्ड पे दिखाएगा। सो वो एलटेक के थ्रू हम गूगल को बताते हैं कि हमारी ये इमेज है महात्मा गांधी के ऊपर, इस पर तुम ये इमेज दिखाओ। इसके बाद देन क्या रहा है, कैप्शन। कैप्शन में क्या दिखता है, कैप्शन में कि इमेज में हमें एक्चुअल में दिख क्या रहा है। सो एक पोर्ट्रेट है महात्मा गांधी का, जो जिस भी सन में लिया गया होगा, तो उसकी थोड़ी डिटेल आएगी। द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी 1930 जब भी लिया गया था, जिसने अगर किसी ने बनाई हो इसका, तो उसका सोर्स दे दो, मेड बाय जो भी बंदा था, हाँ ये कैप्शन में आएगा। देन डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स आएगी थोड़ी सी। 2 दिन की छुट्टी देनी पड़ जाएगी, फिर क्या फ़ायदा, वैसी छुट्टियाँ चल रही आजकल। अरे आप परसों फिर से चला लिया था ना, इसी परसों सैटरडे को भी आया था मैं, वहाँ भी इस चला के बैठ गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, बड़ी देर बाद ध्यान दिया, फिर दोबारा आवाज़ बैठ गई थी, मैं दोबारा 1:30 बजे चला गया। थर्सडे को भी आया था मैं, जब थर्सडे को छुट्टी दी थी, उस दिन भी मैं हाफ डे में गया था। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक्स है अभी इस कंटेंट में तुम्हें कवर करनी है। एक चीज़ और देखते हैं, अगर महात्मा गांधी यूबर सर्च ऑन कर लेते हैं, एक्सटेंशन लगा लिया करो, यूबर सर्च का काफ़ी काम का है। हाँ एक चीज़ देखो, महात्मा गांधी पे कितना वॉल्यूम था, खाली महात्मा गांधी कीवर्ड पे 6
6,43,000 73,000 का, ठीक है। लेकिन इस महात्मा गांधी वेबसाइट पे कितने लोग विजिट करें? एक काम 23 लाख। सेकंड पे कितने? 12 लाख। 12 लाख। फोर्थ पे कितने? 1,67,000 थर्ड पे, और फोर्थ पे कितने? 4,83,000। सो ये मंथली ट्रैफिक है खाली। मंथली वॉल्यूम कितना था महात्मा गांधी की वेट पे? 673 का। ट्रैफिक कितना आ रहा है? 22-23 लाख, 12 लाख, अलग अलग वेबसाइट पे। इतना क्यों जा रहा है? इसका कोई रीज़न? सर्च खाली 6,73,000 बार करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। हाँ तो रुक जाओ, ठीक है। कोई आइडिया? अभी नीचे देखो ना, नीचे ब्रिटेनिया का वो भी अलग है, उस पर 12 लाख का ट्रैफिक गया है, जबकि टोटल सर्चेज वो जो है 6,73,000 हो रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग सर्च नहीं मार रहे। ट्रैफिक लेकिन कितना आ रहा है? 12 लाख, 20 लाख, 22 लाख। सो ये क्यों जा रहा है? देखो इसका बेसिकली क्या रीज़न है। ये देखो, ये जो महात्मा गांधी ब्लॉग है महात्मा गांधी का विकिपीडिया का, खाली महात्मा गांधी पर रैंक नहीं कर रहा। अभी हमने मल्टीपल कीवर्ड्स देखे थे। ये कितना कितना वॉल्यूम है? 22,000, 20,000, 33,000, 40,000, 50,000, 50,000, 50, 40,000 ही कितने बार चल रहे हैं देखो। यही मिलके कितने बन गए? 5 लाख तो ये बन गए होंगे। उसके अलावा इस पर 2.5 लाख है, इस पर 90,000 है, 6,73,000 इस पर, नीचे भी बहुत सारे होंगे। सो हमें क्या होता है? मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंकिंग मिलती है। अगर इन्हें महात्मा गांधी सिर्फ शॉर्ट टेल कीवर्ड पर रैंकिंग मिली है, तो मतलब इन्हें सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर कहीं ना कहीं रैंकिंग मिली होगी। सारे कीवर्ड्स कवर इनके ब्लॉग में। सो हर कीवर्ड पे इनकी वेबसाइट रैंकिंग हो रही है, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल। सो सारा जो ट्रैफिक है, जो काउंट हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक इनका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो नंबर ऑफ सर्चेज है कीवर्ड्स के, उससे भी ज़्यादा जा रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है? 4 गुना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो अलग अलग कीवर्ड्स पे ये रैंक में आए हुए हैं। सो इसलिए हमें खाली प्राइमरी कीवर्ड तो अपना टारगेट करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जितना हो सके लॉन्ग टेल कीवर्ड अपने कवर कर लो, ठीक है। हमने क्या डाला? कीवर्ड बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। कौन आ रहा? विकिपीडिया, वो ब्रिटेनिका अगेन। इस बार ब्रिटेनिका आ रही है इस कीवर्ड पर टॉप पर, ठीक है, सेकंड पे थी लेकिन, और सेकंड पे कौन आ रही है? विकिपीडिया। अब भी यही आ रही है, ठीक है। सो इससे देख रहे हो अलग अलग कीवर्ड पे दोनों ही आ रही है। ऐसे हम कितने कीवर्ड डालेंगे सब पे यही मिलेगी, दोनों वेबसाइट है ऊपर नीचे। सो ये अलग अलग कीवर्ड से क्या कर रही है? अलग अलग कीवर्ड से क्या कर रही है? ट्रैफिक ले रही है, ठीक है। देखो इस वाले कीवर्ड पे भी कितना है? 8,100 का वॉल्यूम है, महात्मा बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। सो यहाँ से भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक ले रही है। सो यही रीज़न है कि इस वेबसाइट का जो ओवरऑल ट्रैफिक है वो 22 लाख तक जा रहा है, खाली इसी सिंगल कीवर्ड पे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे इस पर काम करना है, ठीक है। आर्यन समझ आया क्या क्या मिस्टेक थी? दोबारा करना है इसे पूरा ऑप्टिमाइज। कंटेंट लिखने में तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि तुम AI से लिख रहे हो अभी प्रैक्टिस के लिए। ऐसा नहीं कि हमें लिखना पड़ेगा। AI से जो कीवर्ड बन रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बन गए थे, लिखवा लो, देन उनको स्टार्ट करो। इसी में करना, तो इसी को और करना है इंक्रीज। बहुत सारी चीज़ें अभी है नहीं इसमें, ठीक है। अभी हम सेकंड ब्लॉक पे चलते हैं। सेकंड ब्लॉक की देखते हैं क्या क्या दिक्कत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल #1 का यूज़ करने का कोई रीज़न? नंबर का इशू आ रहा था गाइडलाइन में, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, ये क्या है? ये जो रैंक मैथ HTML ने प्लगइन लगाया है, इससे खाली हमें क्या दे रहा है? चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहा है कि आपने अपने कंटेंट में ये सारी चीज़ें कवर करी है नहीं करी, ठीक है। तो चेकलिस्ट की हमेशा इसकी ऐसी रहेगी। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई ऐसा ब्लॉग है जिसमें तुम्हें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि तुमने नंबर यूज़ नहीं करा। ये बस एक चेकलिस्ट है कि तुमने नंबर यूज़ नहीं करा, तुम चाहो तो कर सकते हो। सो हमें ऐसी जगह फालतू चीज़ें नहीं डालनी है जहाँ पे हमारा कुछ यूज़ ना हो। जैसे नंबर का कुछ काम नहीं है इस बायोग्राफी वाले में। फॉर एग्जांपल के लिए अगर देख लेते हैं, क्या पता किसी ने यूज़ कर रखा हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल आ रहा है स्टार्टिंग में, सेकंड पे वल्लभ भाई पटेल है, नंबर यूज़ है कहीं? थर्ड पे, 4th 5th 6th 7th 8th 9th कहीं दिख रहा है? सो कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे नंबर वालों को रैंकिंग नहीं मिल रही। अगर तुम नंबर यूज़ करना चाहते हो तो इस तरीके से आगे कर सकते हो, जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? सर्च SCRP का इंटेंट किस तरीके का वो रिजल्ट शो कर रहा है। किसी में भी नंबर नहीं है मतलब हमें भी नहीं रखना, क्योंकि उस तरीके के कंटेंटों को रैंक में नहीं दिखा रहा। सबसे पहले तो #1 हटेगा।
ठीक है, इसको सिर्फ एक चेकलिस्ट के तौर पे देखो, इसको ये मत देखो कि हमने इसे 100 कर लिया तो हम जीत जाएंगे। 100 बंदे कर लेते हैं घपलाबाजी करके, लेकिन कीवर्ड यहाँ पे कवर नहीं होता, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना, थोड़ा सा चेकलिस्ट के लिए अपना देख के चलना है कि क्या क्या मिस्टेक हमने करी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हम ये सर्च कर रहे थे, स्टार्टिंग में रैंक पा रहा है वल्लभ भाई पटेल, सेकंड नंबर पे वल्लभ भाई पटेल बायोग्राफी एंड फैक्ट्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल थर्ड पा रहा है, फिर फोर्थ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बायोग्राफी फैक्ट्स लाइफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ए ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बायोग्राफी। सो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है, तो सर नॉर्मल सिंगल कीवर्ड पर रैंक में आ रहे हैं क्योंकि बड़ी वेबसाइट है। इसके बाद जो अलग अलग वेबसाइट है, जैसे इसमें बायोग्राफी वाला कीवर्ड कवर है, फैक्ट्स है, लाइफ है। ठीक है, यहाँ पे भी लाइफ कवर है, यहाँ पे बायोग्राफी कवर है। देन ये सेकंड पेज स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी पटेल एनिवर्सरी डेट क्विट्स ये सब कवर है। सो हमें यहाँ पे किस तरह का कंटेंट बनाना, कीवर्ड बनाना अपना जो बनेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल बायोग्राफी लाइफ प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी भी करिए ना, प्रेसिडेंट तक है, चलो ठीक है जो भी है करी होगी, प्रेसिडेंसी भी है। ठीक है, लेकिन हमें बायोग्राफी लाइफ वगैरह ज़्यादा देखने को मिल रहे थे कीवर्ड, प्लस यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी है, अरे यहाँ देख लो, प्रेसिडेंसी जो कीवर्ड है इसके जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या दिक्कत आ गई, कंटेंट लेंथी हो गया। सो हमें कंटेंट जो है अपना शॉर्ट करना है थोड़ा। ठीक है, सो 58 कैरेक्टर्स का हमारा कंटेंट हो गया। इसके अलावा यहाँ से देखो साइड नेम तुम्हारा नुजवारा चल जाएगा। ठीक है, अभी हमारा जो टाइटल सही हो गया, हो टाइटल तुम्हारा ठीक है, बस एक लेंथ ज़्यादा हो गई थी। देन उसके बाद देखो 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूआरएल भी लेंथी है। यूआरएल में जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाना, जितना में टाइटल होता है ना टाइटल से अलग रखना है यूआरएल, पूरा टाइटल यूआरएल में नहीं आना चाहिए, बस कीवर्ड अपना मेन कीवर्ड फोकस करो बहुत है। ये ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरा डिस्क्रिप्शन क्या है, मिसिंग है, मेरा डिस्क्रिप्शन तुमने नहीं डाला तो मेरा डिस्क्रिप्शन तुम्हें डालना है। देन लाइफ समरी, ये लिंक किसे दे रखा है, IXMB, ये कैसी वेबसाइट है, बैंकिंग वेबसाइट को लिंक देने का क्या मतलब था यहाँ पर, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और लिंक कहाँ जा रहा है, बैंकिंग एग्जाम्स। ये पता नहीं, को ध्यान दे उस पर, ये नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फर्स्ट कीवर्ड अपना स्टार्टिंग में कवर हो गया। इसके अलावा तुमने कीवर्ड रिसर्च करी थी इसकी, तो एक ही कीवर्ड निकला था। ठीक है, यूवर सर्च हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिन जिन का कंटेंट नहीं हुआ कल तक लिख के ले आना। ठीक है, जब तक ये सारी मिस्टेकें ख़त्म नहीं होने के आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मिस्टेक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो 2,46,000 का वॉल्यूम है, 42 की डिफ़िकल्टी है। ठीक है, तो कुछ महीने इस पर काम करेंगे तो हो सकता है ये रैंक में आ जाए। देखो कितने बढ़िया बढ़िया कीवर्ड है यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू, कवर करा स्टैचू, हैड द सम ऑफ सरदार पटेल मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। ये देखो तुम्हारे यहाँ पे मिस्टेक हो रही है बहुत सारी। ये पैराग्राफ है, तुमने कॉपी करके उठाया इसे, लेकिन इनमें स्पेस सही से नहीं आया। स्पेस देखो डबल डबल स्पेस, एक स्पेस मारा 2 स्पेस जा रहा है, तो थोड़ा स्पेस मेंटेन नहीं हुआ इसमें। ठीक है, इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी, तुमने यहाँ पे खाली स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा है, हमारा कीवर्ड क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू। ये पूरा कवर है, पूरा कवर करना है। ये तुमने स्टैचू तो कवर कर लिया लेकिन पूरा नहीं है। अब यहाँ पे तुम स्टैचू का दे ही रहो तो यहाँ पे हेडलाइन ले सकते हो,
सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू, स्टैचू ले लिया, ठीक है। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह तुमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कीवर्ड मैन जो है यहाँ पे आ गया हेडिंग में, हेडिंग में भी कवर हो गया। इसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी हम यहाँ पे दे ही रहे हैं, उसका फोटो भी आएगा एक। दैन उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन कीवर्ड्स को कवर करो, इन्हें क्यों छोड़ रखा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कवर है, इसे कवर करो। 11 की डिफिकल्टी है बस, 18,000 का वॉल्यूम है सारे। तुम्हें देखो कौन कौन सा कवर कर सकते हो तुम, जितना हो सके उतना ज़्यादा कीवर्ड कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने बताया था, याद है कितना सर्च वॉल्यूम था कीवर्ड में, खाली 6,73,000, लेकिन वो ट्रैफिक कितना ले आ रहे थे, 24 लाख 23 लाख, 4 गुना ज़्यादा। किसकी बदौलत, किस बेस पे ले आ रहे थे वो ट्रैफिक, इन कीवर्ड्स पे, लेंथ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम कम होता है देखने में, लेकिन ये काम मैन कीवर्ड से भी ज़्यादा करता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड है, रैंक में आराम से आ जाता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं आते, ठीक है। तो सारे कीवर्ड कवर करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटेल फोटो भी कवर कर दो, फोटो रैंक आ जाए। पटेल जयंती, इसकी जयंती के बारे में बताओ थोड़ा सा। यूनिवर्सिटी दे दो जो भी इनने बनवाई है, ठीक है। लाइफ स्टोरी, स्टार्टिंग वाली लाइफ दे रहे थे ना, वहाँ पर लाइफ स्टोरी कीवर्ड कवर कर डालो। देन उसके बाद ड्राइंग वगैरह ही बनाता था, तो ड्राइंग वगैरह दे दो इसकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट दे दो। देखो ज़्यादा नहीं देना, 1 2 3 लाइन का बस चल जाएगा। 2 3 लाइन भी कितनी देर लग रही है लिखने में, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कीवर्ड कवर होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हाइट स्टैचू हाइट, स्टैचू लिखोगे, स्टैचू दोगे, उसके नीचे 2-3 फैक्ट्स दे देना स्टैचू के, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कवर रहेंगी, हाइट वगैरह, कब बना, कब अभी तो है, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, एयरपोर्ट, तो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड है। और वॉल्यूम भी अच्छा खासा, 3-3 4-4 हज़ार का वॉल्यूम है, 2,500। सरदार वल्लभ भाई पटेल डेथ डेट, ठीक है, बर्थडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे तो ये नहीं लेना हमें, ये ऐसे अदर कीवर्ड नहीं लेने जिनका अलग ब्लॉग में यूज़ हो सकता है, खाली वही कीवर्ड लेने जो इसका इस ब्लॉग में यूज़ होगा, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वो बात में कर लेने से देख लो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे कीवर्ड तुम्हारे कवर हो सकते हैं, तुम्हारा कंटेंट बहुत छोटा है, इसे इनक्रीज करो, ठीक है। एक बार इमेज और देख लेते हैं, इमेज में क्या करा, सॉरी यहाँ से, ठीक है। ये इमेज सही आ रही है, ये भी सही आ रही है, ये भी सही आ रही है, वहाँ पे लेकिन ज़्यादा छोटी हो रही है पीसी में, ये देखो कितनी छोटी है, बट कोई नहीं, स्टिल चल जाएगी। अब इसका वो एल टेक्स्ट का है, एल टैग नहीं डाला, नहीं सारियों का डालना ना, एक सर्चेस में कैसे आएगी, देखो इसका एल टैग मिसिंग है, इसका टाइटल है वो भी डाउनलोड टू है, टाइटल भी नेम नहीं चेंज करा तुमने। कैप्शन में आएगा कि ये कर क्या रहे हैं लोग, सैल्यूट मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं ये बता दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा थोड़ा सा, ऊपर वाली चेक कर लेता हूँ, ऊपर वाला कह रहा हो तुम, इसमें एल टैग है, ठीक है। ओपन करा, ये क्या है, फिर टाइटल इसका चेंज नहीं करा तुमने, 61N5 जो भी नाम आड़ा तेरे डला हुआ है, इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। नाम करना है, टाइटल में इसका नाम डाल दो, बस कीवर्ड अपना डाल के अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो। इसके बाद डेथ एंड लेगेसी, ये देखो डेथ वाली इमेज देखो सब, किसी का नाम आ रहा है यहाँ पे, वेबसाइट का नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, ये किसी की इमेज उठाई है, उस इमेज का अभी तक कॉपीराइट हटा नहीं, किसी की एज इट इज इमेज उठा कर तुमने डाल दी। सो इस इमेज नहीं लेनी जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, उसने अपनी वेबसाइट का नाम लिख रखा हो, में भी क्रॉप वगैरह से थोड़ा एडिट करना पड़ता है, ठीक है। एल टैग भी मिसिंग है, कैप्शन भी मिसिंग है, इसमें सारी चीज़ें तुम भरोगे इसमें दोबारा। स्टैचू ऑफ यूनिटी का यहाँ पे लिंक दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो इसमें भी ये सारी मिस्टेक है, कीवर्ड्स ऐड होंगे, कीवर्ड्स नहीं है, एक ही कीवर्ड है तुम्हारा टारगेट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस पर रैंक नहीं मिलेगी जल्दी से, तुम्हें लॉन्ग टेल कीवर्डों पे भी काम करना है, और कीवर्ड इसमें ऐड करना है जितना हो सके, ठीक है। तुम्हारा तुमने ठीक कर लिया इसे, लास्ट टाइम हमने देखा था अलग कंटेंट, क्या दूसरा लिखा, ठीक है।
देखो मेन चीज, इमेज यूज हुई है, एल टैग किसी में नहीं है। अर्तुल गाजी, ठीक है, और तू स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए काम नहीं कर रहा एल टैग। मैंने कहा एल टैग है ही नहीं इसमें, सो इन्होंने एल टैग तो डाला लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो स्पेलिंग ठीक करनी थी। ठीक है, ठीक है, 85 स्कोर है, स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी 2 बार आ जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, ये इमेज भी टाइटल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुमने कास्ट दी थी, इसमें अलग अलग कीवर्ड इन्होंने कवर करा है। इसमें यहाँ पे क्या दे दी, कास्ट एंड कैरेक्टर्स, ये S2 है। ठीक है, कैरेक्टर दे दी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन दे दिया, सारे कीवर्ड कवर हो गए। इसके अलावा ये क्या कर रखा है, इतने स्पेस टाइटल में, सो ये फालतू का स्पेस आ रहा है। ठीक है, फालतू का स्पेस खत्म करना है, बहुत सारा स्पेस है। इसके अलावा यहाँ पे कीवर्ड्स कवर हुए हैं। ठीक है, ये देखो टाइटल में भी इनका स्पेस आ रहा है, मेन टाइटल में S2 हेडिंग है, इसमें भी डबल डबल स्पेस आ रहा है। हटाते हुए तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन स्पेस आ गया, स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, पूरा कंटेंट लिखा तुमने, लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड्स कहाँ हैं, कीवर्ड्स मैन क्या है। ठीक है, उसके अलावा सीधा कास्ट है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ कीवर्ड नहीं है इसके। कास्ट वाले कीवर्ड थे इसके, हमने देखे थे, फिर भी ठीक है, पहले से ठीक है। इस बार हमने कास्ट वगैरह कवर कर ली, लेकिन स्पेसिंग की दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ भी दिक्कत है, एक्स्ट्रा स्पेस है। हाँ, ठीक है, फिर भी इस वाले में कम कास्ट वगैरह थे, कीवर्ड्स थे। ठीक है, आला कंटेंट तुम्हारा फिर भी। हाँ, मैन कास्ट है। चलो, पहले से बेहतर हो गया तुम्हारा कंटेंट ये वाला। इसमें तुमने अलग अलग कीवर्ड कवर करे हैं काफ़ी सारे, पहले एक ही कीवर्ड था। ठीक है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, वो भी इम्प्रूव हुई है। इसमें देखते हैं, थोड़ा और लेंथी करो इसे, ज़्यादा छोटा है, एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा और लेंथी होगा, ये 98 कैरेक्टर्स में ख़त्म हो गया, इसे 140 तक लेके जाओ, 40 कैरेक्टर और ऐड करो इसमें। ठीक है, देन सेव। अब इसमें एक चीज़ और देखो, तुमने एक और मिस्टेक कर रखी है सब ने। वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले उन्होंने कुछ सेटिंग्स बताई थी कि सेटिंग्स ठीक करनी है अपनी वेबसाइट की। फर्स्ट सेटिंग क्या थी कि परमालिंक चेंज करना है। सबके परमालिंक कैसे आ रहे हैं भी दिखाता हूँ मैंने तीनों में नोटिस करा, तीनों में ये दिक्कत है। देखो, पोस्ट पे चलता है, व्यू करते हैं, फिर व्यू, कोई पब्लिश नहीं है। चलो नीचे वाले कर लेते हैं प्रीव्यू। देखो कैसा आ रहा है, पहले URL आ रहा है, फिर डेट आ रही है, उसके बाद कंटेंट आ रहा है, हमारा टाइटल आ रहा है। सो ये गलत है। हमें क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग में जाना है, परमालिंक्स। सबसे पहली सेटिंग है वेबसाइट स्टार्ट करने के बाद की। परमालिंक में जाके देखो डेट एंड नेम पे सिलेक्ट होता है कि सबसे पहले डेट आएगी, उसके बाद वेबसाइट का नेम आएगा, पोस्ट का नेम, वो हमारा कीवर्ड आएगा। ये नहीं आना चाहिए,
अब में से क्या करना, सिंपल पोस्ट नेम देन अपडेट। वेबसाइट में क्या तुम्हारी क्या दिक्कत आ रही है, क्या एरर आ रहा है? चेंज करो आईडी पासवर्ड, तुमने गलत डाल रहे हो। हिमांशु कल तुम्हें कंटेंट लिख के लाना है, कोई सा भी जो तुम्हारा मन करे उस पर लिखना है, उस पर एसईओ करना है, कीवर्ड्स ऐड करना है। जूलियट्स पे, हेरेक्स पे नहीं हैगी, ठीक है। तो सारी मिस्टेक थी, इन्हें दोबारा करना है, मिस्टेक्स को कवर करना है। फीचर इमेज का क्या करना है तुम्हें? हाँ फीचर इमेज तुम ऊपर जा रही है, देखो इस वाले कंटेंट में इन्होंने फीचर इमेज यूज़ करी है, ठीक है। ये फीचर इमेज है, ये स्टार्टिंग में शो हो रही है। सो ये क्या होता है, कई बार थीम्स ऐसी होती है, कई जो अपने उसमें फंक्शन होता है कि जो फीचर थीम है, फीचर इमेज जो हम लगाते हैं वो कहीं शो नहीं होती पूरे कंटेंट में, वो खाली जब हम URL शेयर करते हैं तब शो होती है। लेकिन कुछ थीम ऐसी होती है जिसमें वो फीचर इमेज कहाँ करती है, ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले शो करती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी फीचर इमेज शो हो रही है ऊपर, उसके बाद देन कंटेंट शो रहा, तो फीचर इमेज भी लोगों को दिख रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होने दो। हो रही है तो बस याद रखना स्टार्टिंग में फिर अपनी इमेज में ऐड करना है यहाँ पे, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि देन इमेज क्लोज रहेंगी, थोड़ा दूर रख लेना, ठीक है। तुम्हारे मेरे साथ थोड़ी नीचे इमेज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है।